बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुशियाँ तो मना रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो काकड़ साहब को मुंतखब कर दिया गया है। और फिर जनाब उस सब के अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की जानिब जाने का इशारा मिल चुका है। और ये हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 27 साल इनको हो चुके हैं सियासत के अंदर, और 27 साल की तारीख में इतना मुश्किल वक्त PTI पर कभी नहीं आया होगा जो अब इन पर आने जा रहा है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान के खिलाफ बदतरीन साजिश का दौर शुरू हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म के आते ही और एक हुकूमत के घर जाते ही इमरान खान के खिलाफ एक घिनौना खेल खेलने की कोशिश होगी और वज़ीर आज़म हाउस GHQ के अंदर तब्दील हो चुका है। इसके पीछे असल कहानी क्या है, मकसद क्या है, मामला क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब टेक ओवर कर लिया क्या है, इलेक्शन मनसूख करने का ऐलान, आइन को मुअत्तल कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर इलामिया जारी हुआ है। और ये बड़ी खौफनाक खेल है। कभी मैंने पाकिस्तान की तारीख में, 75 साल तारीख में इतनी गंदी इस्टेब्लिशमेंट नहीं देखी जो आज गंदा खेल खेला जा रहा है, बल्कि नंगा नाचा जा रहा है और निज़ाम नंगा नचवा भी रहा है जो नंगा नाच रहे हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाप पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उन्हीं के जो सेंटर हैं अनवारुल हक साहब, उनको आज जो है वो निगरान वज़ीर आज़म लगा दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आपके सामने है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ना तो ये पीपल्स पार्टी की चॉइस है, ना ये नून लीग की चॉइस है, और PTI के साथ मुशावरत नहीं की गई, यानी कि PTI को इस निज़ाम से निकाल दिया गया है और कहा गया है कि बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात, और अगर IMF ने आपको किस्त रिलीज़ करना हो तो सबसे पहले वो PTI से मिलती है। पहले भी PTI से मिली, ज़मान पार्क में जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और फिर अब नवंबर के अंदर IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, या फिर वो जेल के अंदर जाकर इमरान खान से मुलाकात करेंगे, या फिर नवंबर तक इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना होगा। इसके ऊपर जो है वो काम तेजी से शुरू हो चुका है और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। और ज़रा ये बता रहे हैं कि एतदाद एहसन, लतीफ़ खोसा, शाहिद खान अब्बासी, चौधरी निसार अली खान, और उसके अलावा जनाब मौलाना तारिक जमील साहब और असद उमर, ये जो हैं वो जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और शेड्यूल मांग लिया गया है। शिबली फराज साहब इसके अंदर शामिल हैं। और फिर इस मुलाकात के अंदर जो है वो जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से उनको कुछ ऑफर्स दी जाएंगी। ऑफर्स क्या हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं, वो कुछ माह के लिए पाकिस्तान छोड़ दें, फिर वापस आ जाएं, उनके लिए हालात साजगार हो जाएंगे। आपका क्या ज़हन इस बात को तस्लीम करने को तैयार है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब ये इस तरह के हालात के अंदर मुल्क छोड़ेंगे? और अगर वो कैद की सज़ा काटने को तैयार हो गए, वो नाअहली उन्होंने बर्दाश्त कर ली, उन्होंने जनाब तारीख का मुश्किल तरीन वक्त गुजार लिया, क्या अब वो इस मुश्किल वक्त गुजारने के बाद मुल्क छोड़कर जाएंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है और ये आप इसको समझने जो है वो आप समझ सकते हैं कि खान साहब जो है इस टांग पर खड़े हुए हैं। और फिर दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो है वो उन्होंने भी आज अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और आज PDM जो है वो खत्म हो चुकी है, हुकूमत खत्म हो गई है और अब ये निगरान हुकूमत आई है। मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद साहब, उन्होंने कहा कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, इलेक्शन में ताख़ीर के खदशात तो पहले दिन से ही हैं। और अनवारुल हक काकड़ का नाम सेनेट से लिया गया, हमें इल्म नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ का नाम आएगा, यानी कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। जो शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत कर रहे थे, उस कमेटी के अंदर 5 नाम थे और 5 नामों में से एक 6 नाम जो है अनवारुल हक साहब का आया और ये सरप्राइजिंग नाम था, जो कि और मैंने आपको पहले बताया था कि नाम वही होगा जो जनाब राजा रियाज देंगे, क्योंकि राजा रियाज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम आपके सामने रखेंगे और वही नाम आया है। और जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कमेटी के साथ मिलकर 5 नाम दिए। कमेटी ने सलीम अब्बास, जलील अब्बास, डॉक्टर अब्दुल मालिक, खैबर पख्तूनख्वा से अफजल खान का नाम दिया था। जहां से भी नाम आया है हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, यानी कि जहां से भी नाम आए, नाम के कहां से आए, GHQ से आया है, तो उन्होंने भी बता दिया है कि अब इंतखाबात नहीं होंगे। बेहतर होता अगर किसी और शख्स का इंतखाब करते। अनवारुल हक काकड़ साहब शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने में कामयाब हुए तो उन्हें याद भी रखा जाएगा। यह जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया मैंने आपके सामने रख दिया है। और शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया है और निगरान वज़ीर आज़म उनके आने के बाद जो है वो खाली भी कर दिया है और अपना ज़ाती सामान जो है वो अपने साथ ले गए हैं। और शहबाज शरीफ ने जाने से पहले वज़ीर आज़म हाउस के अमले से अलविदाई मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को
कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। और यह भी बताया जा रहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी 14 अगस्त को होगी, लेकिन जो अनवरुल हक काकड़ साहब हैं उनको प्रोटोकॉल दे दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म का, और उनकी रहाइशगाह पर प्रोटोकॉल दस्ते भी पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी टॉप स्टोरी थी। और आप नून लीग का आपके सामने स्टांस है, इस वक्त पीपल्स पार्टी का स्टांस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस मैंने आपके सामने रख दिया है। अब जनाब असल हकीकत की जाने पड़ते हैं, क्योंकि रियलिटीज़ जो हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। जो पर्दे हो रहा होता है, जो स्क्रीन के पीछे होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें आपको देखना जरूरी होती हैं, क्योंकि सियासत वही होती है जो ऑफ द रिकॉर्ड की जाती है, और उसको समझना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी बन चुका है। जनाब सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लिया गया है। इलेक्शंस को मनसूख करने का ऐलान और आइन को मुअत्तल करने का आज बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है। राजा रियाज जो है वो लौटे हैं। आप सबको पता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये वो शख्स है जिसने अपना ज़मीर बेचा था सिंध हाउस में जाकर, और ये बड़ा सस्ता लोटा है, रंग बिरंगा लोटा है। और आपके सामने एक राजा रियाज की इस वक्त इनको कोई प्रशांता भी नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है कि इस तरह का अनपढ़ शख्स है वो पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर लगा हुआ है। और जनाब आप ये साबिक अपोजिशन लीडर हैं। राजा रियाज साहब ने कहा है कि आम इंतखाबात फरवरी 2023 के अंदर होंगे, यानी कि आइन के मुताबिक तो 3 माह का वक्त है, और इसी 3 माह के वक्त के अंदर निगरान हुकूमत इंतखाबात करवाने। चूंकि अब ये नाम GHQ से आया है, अब GHQ ने मुकम्मल तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर टेक ओवर कर लिया है, तो अब इंतखाबात 2023 के अंदर, फरवरी के अंदर, 24 के अंदर होंगे। और इलेक्शन में PTI होगी या नहीं कुछ नहीं कह सकता, मुस्तकबिल की सियासत का फैसला चंद रोज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा। और उन्होंने कहा कि अनवरुल हक काकड़ का नाम मैंने परसों वज़ीर-ए-आज़म को दिया था, हम दोनों का मुआहदा था कि हम अपने नाम ओपन नहीं करेंगे जब तक फाइनल ना हो जाए। इसी मुआहदे के तहत हमने नाम जाहिर नहीं किया, यानी कि उन्होंने नाम दिया और राजा रियाज को किसने नाम दिया ये कोई पूछ नहीं रहा। और परसों मीटिंग में हमने एक दूसरे को नाम दे दिए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने PDM और इत्तेहादी जमातों से मशवरा किया, हमने अनवरुल हक काकड़ के बारे में कहा कि उन्होंने नाम कबूल किया, और वज़ीर-ए-आज़म ने कोई सवाल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने किसी नाम पर जोर नहीं दिया। आज मैंने और वज़ीर-ए-आज़म हम दोनों ने फिर कमिटमेंट की कि बाकी नामों को फिर जो है वो जाहिर नहीं करेंगे, और वज़ीर-ए-आज़म ने मुझ पर इत्तेमाद किया, हमने फैसला किया कि नाम जाहिर नहीं करेंगे। और 20 सियासी नाम थे, टेक्नोक्रेट और दीगर नाम भी थे। मुआशी माहिरीन के नाम निगरान काबीना में शामिल होंगे, बिलखसूस वज़ीर ख़ज़ाना जो है टेक्नोक्रेट होगा। इसहाक डार या शाहिद खान अब्बासी का नाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नहीं था। और अनवरुल हक काकड़ छोटे सूबे से हैं, दोस्त हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, छोटे सूबे से इसलिए नाम लिया गया कि इसमें एहसास महरूमी का खात्मा हो सके। बलूचिस्तान से हमेशा आवाज़ उठती थी कि हमें किसी अहम सीट पर नहीं लगाया जाता, तो इसीलिए हमने उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया है। और अब टेक्नोक्रेट जो है वज़ीर ख़ज़ाना होगा, तो इट्स मीन कि जनाब ये आइन मुअत्तल हो चुका है। नवंबर के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे, मार्शल लॉ लग चुका है पाकिस्तान के अंदर, और आपको मार्शल लॉ मुबारक हो। और ये एक और तारीख पाकिस्तान के अंदर दोहराई जा रही है, और इलेक्शन को मनसूख कर दिया गया है, क्योंकि यही फैसला था मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब ने खुद फैसला किया। और इस गुनाह के अंदर PDM की जमातें बराबर की शरीक हैं, क्योंकि उन्होंने खुद दस्तखत किए, पीपल्स पार्टी शामिल थी, नून लीग शामिल थी, तमाम पार्टी शामिल थी, और उसने तय किया गया कि नए मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होंगे। तो इट्स मीन के पूरी PDM इस गुनाह के अंदर शामिल है, जिन्होंने आज पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगवा दिया है। अब जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ बदतरीन साजिश शुरू हो चुकी है, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है उसको GHQ में तब्दील कर दिया गया है। ये मामला क्या है, और इसका बाकायदा तौर पर लामिया जारी हो, मैं लामिया भी आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जनाब पैमरा ने इश्तिहारी मुलजिमान को कवरेज से रोक दिया। अब किन किन का नाम शामिल हुआ है, आज पैमरा ने TV चैनल्स को हिदायत दे दी है कि आप फलां शख्स का नाम जो है वो TV पर नहीं चला सकते, जिससे मोहित पीरज़ादा, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, उनकी जान को खतरा था, वो अमेरिका चले गए, और अब उनका नाम आप TV पर नहीं चला सकते। साबिर शागिर साहब, पाकिस्तान के बहुत पुराने जो है वो सहाफ़ी, इनका नाम आप TV पर नहीं चला सकते। वजाहत सईद खान साहब बड़े कंपिटेंट जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम आप नहीं चला सकते। आदिल राजा, हैदर मेहदी, शाहीन सहबाई, अली नवाज जवान PTI के जनाब जो है वो रहनुमा है, हमाद अजहर साहब, फ़रख हबीब और मुराद सईद, ये जनाब मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर इश्तिहारी हैं। तो इश्तिहारी होने की वजह से आप TV पर इनका नाम नहीं चला सकते हैं। तो लिहाजा पैमरा ने आज ये भी एलामिया जो है वो जारी कर दिया। तो इंतहाई खौफनाक खेल है, और सेंसरशिप का आप अंदाज़ा लगाएं कि मीडिया सेंसरशिप का आगाज़ हो चुका है। बोल न्यूज़ की 3rd क्लास जो है वो आपने रिपोर्टिंग देखी, डॉक्टर फिजा अकबर खान जैसी सहाफ़ी, जो कि नाम नहाज़ सहाफ़ी, पहले इमरान खान का नाम कैश कर रही थी, आज जनाब आप सबको पता है कि बोल न्यूज़ बिक चुका है, और उसके बाद अब 4G एस्टैब्लिशमेंट उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है। पूरा मीडिया उनके हाथ के अंदर है, और मीडिया एक ही बयानिया बना रहा है कि इमरान खान साहब ने ये कर दिया, फलां कर दिया, इमरान खान साहब एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, दहशतगर्द, फितना, काफर, मरज़ई, इस तरह का बयानिया जो है वो जनाब TV के ऊपर चलाता हुआ आप देख रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की आवाम का TV से उठ गया है, और हम पर लोग इत्तेमाद करने को तैयार हैं। इट्स
इट्स मीन कि हम इमरान खान साहब का नाम उबांगे दौर ले रहे हैं, हम हक और सच की आवाज़ आपके सामने रख रहे हैं। और फिर आपको ये भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि जनाब जिस तरह से हम इमरान खान साहब का नाम इस बदतरीन दौर के अंदर ले रहे हैं कि जहां पर मीडिया नाम नहीं ले सकता, बदतरीन सेंसरशिप है। अगर आप इमरान खान का नाम लेते हैं, आप उनके साथ खड़े होते हैं, आप उनका बयानिया कौम तक पहुंचाते हैं, आपको अगवा कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। तो जनाब ये आपको लिए समझना जरूरी है कि आपका प्यार हम कभी नहीं बोलेंगे। जो प्यार आप लोग हमें दे रहे हैं, जो लोग आप हमें सुन रहे हैं, जो आप हमारी आवाज़ों को जनाब बहुत सुनते हैं, इसको आगे पहुंचाते हैं, आप लोगों का जो है हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी पाकिस्तान की जंग है, ये हकीकी आज़ादी की जंग है। हम तब तक जो है वो सांस नहीं लेंगे जब तक पाकिस्तान की कौम जो है वो हकीकी तौर पर आज़ाद ना हो जाए। आज हम हकीकी तौर पर गुलाम हैं, किनके गुलाम हैं आप बेहतर तौर पर जानते हैं। अब जनाब आ जाए कि इमरान खान के खिलाफ बदतरीन साजिश जो शुरू हुई है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में GHQ जो है उसमें तब्दील हो चुका है। देखें जनाब ये वो बाप पार्टी से निगरान वज़ीर-ए-आज़म आए हैं और ये बाप पार्टी कब बनाई गई थी, इसको नून लीग की हुकूमत को गिराने के लिए बाप पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था, एक चीज़। और फिर इसी बाप पार्टी में से नून लीग ने जनाब शहबाज शरीफ साहब ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है। और जब PDM की हुकूमत आई थी तो इन्होंने PDM की हुकूमत ने बाप पार्टी के सादिक संजलानी साहब को, जो चेयरमैन सेनेट थे, उनको हटाने की साजिश की थी, लेकिन नहीं हटा सके थे। लेकिन इसी बाप पार्टी के चेयरमैन सेनेट थे, इनको हटाने की कोशिश हुई थी, नहीं हुआ। और अब जनाब उसी बाप पार्टी के एक शख्स को जो है वो आपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया है। तो इट्स मीन के ये नाम कहाँ से आया, बाप पार्टी को किसने बनाया था? आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि बाप पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट बनाने वाली थी। और फिर इसका मतलब ये है कि ना तो नवाज शरीफ वापस आएंगे और फिर नून लीग के लिए हालात भी अच्छे नहीं लग रहे और इनको भी अब ब्लैकमेल किया जाएगा। और असल हालात और असल गेम अब शुरू हुई है, यानी कि पहले तो जनाब ये एक आर्मी चीफ को वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करना पड़ता था, अब के बाद जो है वो जनरल आसिम मलिक शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट नहीं करेंगे। और PTI ने इमरान काकड़ को वेलकम किया है और बड़े अच्छे उनके रिगार्ड्स आए हैं, बड़े अच्छे पैगाम आए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि अच्छे इंसान है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो उनका अलग ताल्लुक है कि फवाद चौधरी साहब जो है उसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर। लेकिन जनाब यहाँ पर बड़े मतबर सहाफ़ी अली मुमताज़ साहब, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि इमरान काकड़ का नाम बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनकी तकर्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़े खुश हैं, बड़ी उनको तसल्ली है कि जनाब ये आ गए हैं, अब हालात बेहतर हो सकते हैं। आप PTI के लिए जो है वो मामला ठीक होंगे। लेकिन अली मुमताज़ जवान साहब ने कहा कि इनको लग पता जाएगा, पिछलों को भी आप लोग भूल जाएंगे जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है बदतरीन दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो इट्स मीन के निगरान जो वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं वो एंटी इमरान खान हैं और अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो असल GHQ के अंदर तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि GHQ की पॉलिसी आपके सामने कि एंटी इमरान खान। आज पैमरा का जो नोटिफिकेशन आया तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब इमरान खान साहब के खिलाफ बदतरीन दौर शुरू होने जा रहा है, बदतरीन खेल होगा, खौफनाक खेल होगा और अब के बाद जो है वो शिकंजा तंग हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को सोचना होगा कि वो खुशियाँ मनाएं या फिर इसके ऊपर उनको मातम करना चाहिए, क्योंकि अब जो है वो 27 साल के दौर में इतनी बदतरीन सेंसरशिप नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो अब असल जो है सेंसरशिप पर शुरू हुई है। अब असल मुकाबला इमरान खान साहब का आज से शुरू हुआ है, आज से उनकी असल जदोजहद शुरू हुई है कि जब उनको जेल के अंदर डाला गया। तो ये अब तक की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी है, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का नजवी खैर अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।